हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और आज आपका एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितना हो सके अप्रिसिएट कीजिए, सारे के सारे लाइक बटन दबा दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए। अगर आप सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम का ऐसे ही रोज़ाना एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, रिपीटेड था, सबने सही किया होगा। बादशाह जो नाम है वो किसने लिखा है? तो दोस्तों जो बादशाह नाम है ना, इसके जो लेखक हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो ऑप्शन में अब्दुल हमीद लाहौरी दिया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह नामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास की शैली के रूप में लिखी गई एक पुस्तक है। बादशाह नामा के जो लेखक हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के काल में एक यात्री और इतिहासकार था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन में गोवा दिया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। कार्निवल एक उत्सव का मौसम है जो लैंट से ठीक पहले पड़ता है। मुख्य कार्यक्रम आमतौर पर फरवरी के दौरान होते हैं। कार्निवल में आमतौर पर एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका के जो घास के मैदान है ना, इसे वर्ल्ड या फिर वेल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीकी के खुले क्षेत्रों को कहते हैं जो काफ़ी हद तक घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र होते हैं। जो पंपास है ना, ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को जो है वो पंपास कहते हैं। अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका वाला कर चुके हैं वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है। तो आने वाले शिफ्टों में इन्हीं से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में भी दिया था, करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे और उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति, 1952 से 1962 और भारत के दूसरे राष्ट्रपति ये बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वहीं बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आया था, महिला और पुरुषों के बीच सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है उसमें अंतर किस राज्य का है? तो देखिए, पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे जो अधिक अंतर वाला राज्य है ना, वो राजस्थान है। ऑप्शन में राजस्थान दिया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं को बोलने के लिए अलग से एक दिन रखा है? तो दोस्तों ये रखा गया है यूपी विधानसभा में। तो यूपी विधानसभा इस क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर होगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा के 19 से 23 सितंबर तक के कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। ऐसे में तय हुआ कि 22 सितंबर को सदन में सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम और द्वितीय दोनों के समय जो प्रधानमंत्री वो नेहरू जी थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, 2022 राष्ट्रीय खेल के विजेता कौन था? तो सर्विसेज ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सर्विसेज वर्तमान में 61 गोल्ड, 65 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के पदक के साथ कुल 128 पदक तालिका करके नेशनल गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, इलायची का वैज्ञानिक नाम। तो इलायची का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है इलेटेरिया कार्डमम। तो इलेटेरिया कार्डमम ऑप्शन में भी था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। सारे के सारे एक बार, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे एक बार लाइक बटन दबा देंगे। और आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बार शेयर जरूर कीजिए आपके हर दोस्त तक वीडियो पहुँचाने के लिए।
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेते हैं तो आपको रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आया था 1857 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हें विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्रशासन आसानी से काम करे, इसके लिए उन्हें सराहना मिली थी। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी के रूप में गवर्नर जनरल बनाया गया और वे 1856 से 1862 तक इस पद पर रहे थे। 1858 में भारत के ये पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, तो पहले जो वायसराय थे भारत के वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि जहाज के उड़ने में कौन सा ऊर्जा होता है? तो एक उड़ान हवाई जहाज में गतिज और स्थितिज ऊर्जा होती है। पानी का नीचे गिरना जो है ये स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वहीं जहाज के उड़ने में जो ऊर्जा होती है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो हेन सांग विल बी द राइट आंसर। देखिए, हेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। तो हेन सांग विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था इकोनॉमिकल गलियारा की लंबाई कितनी होती है? देखिए, इकोनॉमिकल गलियारा की जो लंबाई है वो एक्सप्रेसवे की लंबाई होती है। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है और ऑप्शन क्या थे और एग्जैक्ट ये सवाल क्या दिया था दोस्तों, जिनको भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ये वाला सवाल जिनको अच्छे से याद है एक बार कमेंट कर देंगे। एक क्वेश्चन आया था कि मेरी बेटी मुझे सम्मान योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ सरकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर हमर बेटी हमर मान हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला किया। अभियान का फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना है। अभियान के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़े गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। सांगपो नदी जो है ये यरलुंग तसंगपो तिब्बत के पश्चिमी भाग में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये तमलुंग तसो झील से उत्पन्न होने वाली एक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना था 300 अनुच्छेद 324, 329, 327। तो 324 जो है ये चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग का सौंपा जाएगा, इससे संबंधित है। 325 जो है ये कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और इस विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए इसे अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव के वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है मिलान करना था कि कौन सा जो है आर्टिकल वो सही दिया गया है। ठीक है, एक आया था कि कैंसर का कौन सा रूप होता है? तो यहाँ पे ब्लड कैंसर होता है, फेफड़ों में होता है, स्किन में होता है, ब्रेन में होता है, स्तन में होता है। उसी प्रकार से मुंह का कैंसर होता है, लीवर होता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, बोन कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर। तो इतने टाइप के टोटल कैंसर होते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। और क्वेश्चन मिलेंगे तो PDF में ऐड कर लूँगा। वीडियो पूरा देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा आपसे अब सेकंड शिफ्ट में।